Hello everyone, welcome to TED Buzzer. My name is Tamanna. So today we are going to start method of research. आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में. एज यू नो कि रिसर्च के भी कुछ मेथड्स होते हैं, रिसर्च करने के भी. ठीक है, इससे पहले की क्लासेस जो हैं वो रिसर्च के अदर टॉपिक्स पे लग चुकी हैं. आज क्लास 7 लगने जा रही है. इससे पहले की 6 क्लासेस जो हैं वो रिसर्च, जो कि आपका पेपर 1 की यूनिट सेकंड है. मैं एक बार आपको बता दूं कि आपके पेपर 1 की यूनिट जो सेकंड है वो जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है. और इसमें से पहले के कुछ टॉपिक हम पहले की क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो जो बच्चे आज नए हैं तो वो प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये जो है ये यूनिट सेकंड के ही सिलेबस में है. अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म के बारे में डिस्कस किया था. तो चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं. मेथड ऑफ रिसर्च. मेथड ऑफ रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अलग अलग टाइप्स के मेथड्स हैं. तो अलग अलग टाइप से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. इससे पहले हमने रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. तो हमने उनसे ये जाना था कि हम जब रिसर्च करते हैं तो क्या क्या विशेषताएं उसके अंदर हम मतलब किस तरीके से हमारी रिसर्च जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, और रिसर्च के मेथड से हमारा मतलब है कि जब हम रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पर शोध करते हैं, ठीक है, तो उस पे न्यू फैक्ट्स पे, न्यू नॉलेज पे जब हम रिसर्च करते हैं तो वो किस टाइप्स में हो सकती है, किन मेथड्स पर हो सकती है. एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पर प्रयोग करते हैं, जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम उस पर प्रयोग कर कर देखते हैं, ना कि डायरेक्ट ही किसी ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंसेस से हम उस चीज़ को, उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या है कि पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे वर्णनात्मक रिसर्च भी कहा जाता है. ऐतिहासिक हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हमारी. ठीक है, क्वालिटेटिव, जिसे गुणात्मक रिसर्च कहा जाता है. क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक. तो आज की क्लास के अंदर हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च के बारे में जानने वाले हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान. तो जो बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने सोच लिया है कि अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम आएगा हमने वो एग्ज़ाम देना है, तो मैं बच्चों आपको एक बार बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होने वाला है. यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 मीडियम में ही होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर. ठीक है, पेपर आपको इंग्लिश में भी आता है और आपको हिंदी में भी आता है. अदर लैंग्वेज का इसके अंदर ऑप्शन नहीं है. तो आपको चीज़ों को इसी तरीके से ही क्या होगा, सीखना और समझना होगा. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं. इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या होता है, अब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहिए या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड कहिए, दोनों ही बातें एक हैं. एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्चर्स आइडेंटिफाई एंड डिफाइन की वेरिएबल्स. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है, मतलब जो रिसर्च करेगा, जो शोध करता है, जो शोध करने जा रहा है, रिसर्च करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले पहचानना. ठीक है, जो वेरिएबल्स है, जो की वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको क्या करेगा, पहले पहचानेगा, फिर उसके बारे में वो क्या करेगा, उसे डिफाइन करेगा. ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बनाना. अब हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिसर्च के अंदर ये, और ये बार बार यूज़ होने वाला है. हाइपोथेसिस को क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है. ठीक है, मैनिपुलेट द वेरिएबल्स एंड कलेक्ट डेटा ऑन द रिजल्ट. और उसके बाद वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है. ठीक है, मतलब एक तरीके से मैनिपुलेट करना मतलब हेर फेर करता है डेटा के अंदर. उसके बाद जो डेटा आता है उसका बाद में उसका क्या करता है, रिजल्ट निकालता है. तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब पहले क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम.
जब कोई भी बात, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो एक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो मैंने आपको एक प्लांट का एग्जांपल दिया था कि हमने 2 प्लांट्स लिए हैं, तो एक प्लांट पे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हाँ सनलाइट से एक प्लांट की ग्रोथ होती है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना था। तो रिसर्च के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या था कि हमने वो प्लांट लिया, 2 प्लांट्स लिए, एक प्लांट को हमने घर के अंदर बंद रख दिया और एक प्लांट को हमने सनलाइट में रख दिया, लेकिन इसके अंदर जो कुछ वेरिएबल्स थे ये हमको सेम रखने थे। तो कौन से वेरिएबल्स थे, जैसे कि हमें उसमें मिट्टी हो गई, ठीक है, पानी डालने की क्वांटिटी होगी, कुछ चीज़ें जो है वो हमने सेम रखनी थी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या कहता है कि हम कोई भी रिसर्च को रिज़ल्ट देने से पहले क्या करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड टू मिनिमाइज ए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब प्रयोग के परिणाम पर संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बाहरी चरों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि बाकी जो हम जिस पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अभी जैसे कि हमने उस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था कि सनलाइट से इस प्लांट की क्या होगी, हमने प्लांट पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि सनलाइट से क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो जो बाहरी चर होते हैं ना, तो उनको सावधानीपूर्वक यूज़ किया जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो अदर वेरिएबल्स हम यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बाकी चीज़ें हैं, लाइक हमें मिट्टी सेम रखनी पड़ेगी, जो पोट हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने उस प्लांट को रखा है, उस पोट का साइज़ और जो प्लांट हमने अंदर रखा है उसका साइज़ सेम रखना होगा। उसके अलावा क्या है कि हमें उनको बराबर मात्रा में ही पानी देना होगा। सिर्फ एक ही चीज़ का एक्सपेरिमेंट हम जिस के लिए कर रहे हैं कि सनलाइट से ग्रोथ होती है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक हमने चीज़ अलग रखी है कि हम जो अदर प्लांट है उसको हम अंदर रख रहे हैं, उस पर हम मतलब सनलाइट नहीं पड़ने देंगे, और दूसरा प्लांट जो है उस पर क्या होगा, सनलाइट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ए न्यू ड्रग इंटेंडेड टू ट्रीट कोरोना, देन सैंपल ऑफ कोरोना विल बी कलेक्टेड एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेडिसिन विल बी चेक्ड। अब उदाहरण के लिए मतलब हम समझ लेते हैं कि आपने हम एक उदाहरण के लिए कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई नई दवा के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए कोरोना का नमूना एकत्र किया जाएगा और विभिन्न दवाओं के प्रभाव की जांच की जाएगी। अब मेरी बात सुनो कि मान लो कोई कोरोना पेशेंट है, ठीक है, हमने कोरोना की दवाई का इफ़ेक्ट डालना है कि हमने चेक करना है कि कोरोना का सैंपल लिया गया तो ये जो है मेडिसिन ये कोरोना की है, तो हमने इस चीज़ पर मतलब हमने इस चीज़ पर रिसर्च करनी है कि ये जो हमारा कोरोना का ड्रग है ये इस, ठीक है, कोरोना के ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन मान लीजिए जिस पर्सन पर हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसे डायबिटीज़ भी है और उसे ब्लड प्रेशर भी है, ठीक है, और उसे और भी काफ़ी अदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है जिसको हम अस्थमा कह देते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोरोना की जो दवाई है, कोरोना का जो ड्रग है, ठीक है, वो इस मतलब कोरोना को ट्रीट करने में कितना सहायक है, हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये जो ड्रग है ये अदर लाइक डायबिटीज़ और जो ब्लड प्रेशर है या फिर अस्थमा है, इन चीज़ों को इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। सिर्फ इसकी जांच करने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जो ये हमारे मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, तो इनको हमें कंट्रोल करना होगा ताकि जो हमारा अदर वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उसको क्या ना कर सके, इफ़ेक्ट ना कर सके। या फिर मैं कहूँ कि ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारे अदर वेरिएबल्स को क्या ना कर सके, इफ़ेक्ट ना कर सके। तो जो दूसरे मैं कहूँगी कि दूसरी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड।
जो हमारे प्रयोगात्मक विधि के चरण कौन कौन से हैं, कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सीधा कोई नमूना ले लिया और उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो एक्सपेरिमेंट हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर हमने सीधा ही कोई चीज़ ऑब्जर्व की, या मैं मार्केट में गई तो मेरे मन में आया कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि सनलाइट से इस पौधे की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो मैंने क्या किया, मार्केट से सीधा मतलब जो मुझे उन्होंने प्लांट दिया लाकर मैंने सनलाइट में रख दिया और मुझे अपने रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको उसके कुछ स्टेप्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं होगी कि हाँ डायरेक्टली ही आप विदाउट एनी स्टेप्स एक्सपेरिमेंट कर दो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही, करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। सबसे पहले है जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक ए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना है, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का आप करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम है हमारी उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब किस चीज़ पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम एक और एग्जांपल दिया था कि जो स्मोकिंग से जो है लंग कैंसर होता है, मैंने इसके आपको एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए कि हमने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है कि हाँ जी वो जो पर्सन है उसने मतलब जो उसके लंग कैंसर का कॉज है कहीं ना कहीं स्मोकिंग ही है, ठीक है। वो पर्सन स्मोक करता है, उसकी वजह से वो लंग कैंसर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है। तो हमने सबसे पहले इस प्रॉब्लम का अवलोकन करना है, इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। देन उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड के ये 6 स्टेप हैं। इन 6 स्टेप्स को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला तो आपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है और सेकंड क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसको हम प्रिडिक्शन कह देते हैं, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये एक हाइपोथेसिस है। मैं पहले आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है। A hypothesis states your prediction about what your research will find. It is tentative answer to your research question that has not yet been tested. अब क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा, परिकल्पना। अब प्रेडिक्शन क्या होती है, प्रेडिक्शन भी तो हमारा एक अंदाज़ा होता है ना, एक अनुमान होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में भविष्यवाणी बोल देते हैं। हाइपोथेसिस भी यही होता है, मतलब एक प्रेडिक्शन है कि हम जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं या हमने रिसर्च में जो भी पाया, ठीक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या है, ये है एक हाइपोथेसिस। मतलब अगर हमने जो भी रिसर्च किया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जो नेगेटिव भी हो सकता है। हाइपोथेसिस क्या है, ये एक जो हमें यहाँ पर एक लाइन पड़ी है कि टेनेटिव आंसर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेनेटिव? टेनेटिव का मतलब है कि जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस रिसर्च के लिए हमारे द्वारा किया गया एक टेम्परेरी आंसर है। टेनेटिव का मतलब यहाँ पर हो गया टेम्परेरी आंसर से, कि जो भी हम यहाँ पर रिसर्च करने जा रहे हैं ना, तो हमारा रिजल्ट या हमारी रिपोर्ट आने से पहले या हमारा जो एंड में हम रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं वो रिजल्ट या रिपोर्ट बनाने से पहले हमने एक टेम्परेरी आंसर बना लिया था, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता टाइप का, ठीक है, कि हो सकता है तो ये रिजल्ट होंगे और नहीं होगा तो ये रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, हमें पहले ही ये प्रेडिक्शन जो है हमें क्रिएट करनी होती है। मेक अ प्रेडिक्शन, ये हाइपोथेसिस का ही पार्ट है कि हम अपने हाइपोथेसिस के बेस पे एक प्रेडिक्शन बना दें, ठीक है। अपने हाइपोथेसिस के बेस पे एक भविष्यवाणी तैयार कर सकते हैं रिजल्ट को लेकर, ठीक है। रिजल्ट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं। देन 4th स्टेप हम करेंगे इसके अंदर, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया आपने, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाया, मतलब एक प्रेडिक्शन वाली सिचुएशन बना ली कि हाँ जी ये हो सकता है और नहीं हो सकता। देन उस प्रेडिक्शन पे हम वर्क करेंगे, हाँ हो सकता है तो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर चलते हैं, ठीक है। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद 4th स्टेप में हमें एक्सपेरिमेंट करना है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ऐसे नहीं है कि अगर आपको सनलाइट में किसी प्लांट की ग्रोथ होती है, पौधे की ग्रोथ होती है, ये चीज़ अगर आप इस पे रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से जाएं और जाके एक प्लांट लाएं और उसको सनलाइट के नीचे रख दें और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करनी होगी चीज़ कि ऐसा होता है रियल में, ठीक है। फिर आप उसके लिए एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है, अगर नहीं होता तो उसके कॉजेज़ क्या हैं ना होने की। तो ये हमारा हाइपोथेसिस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है 5th स्टेप में क्या है, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने रिजल्ट हमारे पास आएगा, मान लीजिए उस पौधे की ग्रोथ सनलाइट में हो रही है, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूवन हो गया कि हाँ ये श्योर है, हमारी रिसर्च भी यही कहती है, हमारा एक्सपेरिमेंट भी यही कहता है कि जब हम किसी भी प्लांट को सनलाइट के पास रखते हैं या उस पर सनलाइट पड़ती है तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इस हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, क्या क्या स्टेप्स हमें इसके बीच में नज़र आए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने इस दौरान जो है देखी। तो ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू। एंड उसके बाद लास्ट 6 है ड्रा अ कंक्लूजन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन बना देंगे, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक निष्कर्ष निकाल देंगे कि हाँ जी सनलाइट में जब हमने उस प्लांट को रखा तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा इस चीज़ में, तो ये चीज़ एंड में हमारा जो कंक्लूजन बन जाएगा और इसी तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च का, ठीक है। किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम रिसर्च करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ साथ जो हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है कि हाइपोथेसिस क्या है, वो आप सबके लिए क्लियर हो गई होगी कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है स्टेट्स योर प्रेडिक्शन, ये मतलब हमारी जो प्रेडिक्शन है ना, परिकल्पना, आपके शोध से क्या मिलेगा, मतलब इसके बारे में भविष्यवाणी बताएगी कि यह आपके शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है जिसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। मतलब एक टेम्परेरी आंसर है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स और किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया जाता है ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एंड टेक बजर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जल्द ही हम लेके आ रहे हैं NTA UGC नेट पेपर 1 का जो कोचिंग है, ठीक है। तो आप अगर अपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ओके जी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी सेकंड जो एग्ज़ाम है वो अभी हो जाएगा या आने वाले टाइम में उसका नोटिफिकेशन हमें UGC नेट का मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि साल में 2 बार NTA जो है UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो लिया जाता है। अभी लास्ट अगस्त में ही कंडक्ट हुआ था, तो जल्द ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है, ठीक है जी। तो बिना देरी के आप जो है हमारी जो कोर्सेज़ हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9710050500, ठीक है जी। क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें 9710050500 पर मैसेज करके हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज के थ्रू भी उस क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर।